नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा मौजूद हैं वही पुराने 300 बेड के अस्पताल में। जी हाँ, यहाँ पर आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोरोना के सैंपल लिए जाते हैं और यहाँ से सैंपल जांच के लिए भेजे भी जाते हैं। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि हम बता दें कि बरेली में लगभग 350 के पार चल रहा है जो आंकड़ा है अभी तक का। वहीं जांच करने वालों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हम हॉस्पिटल के अंदर के आपको कुछ नज़ारा बताएंगे और दिखाएंगे भी कि पहले जब पेशेंट यहाँ पे पहुँचता था तो उसे खड़ा रहना पड़ता था, 2-2, 3-3 घंटे, यहाँ तक कि 5-6 घंटे भी लग जाते हैं सैंपल होते होते। तो ऐसे में 5-6 घंटे जो लोग यहाँ पर सैंपल देने आते थे उन्हें लग जाता था और उनको खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन हाल ही में यहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हुए कि कुर्सियों पर जो बैक्टीरिया होता है वो कम से कम 24 घंटे रहता ज़रूर है। लेकिन इस पड़ताल के लिए हम आज यहाँ पर पहुँचे थे, तो जब हमारी बात हुई डॉक्टर से तो उन्होंने साफ कहा है कि हम हर 4 घंटे में इसको यहाँ पर सैनिटाइज़ कराते हैं, जिससे कि कोई भी अगर पेशेंट पॉजिटिव वाला भी अगर बैठ के यहाँ से जाता है तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि दूसरा बैठेगा तो वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। जी हाँ, एक सवाल और भी था कि यहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि एक पेशेंट आया था एम्बुलेंस में, ऑक्सीजन पे आया था, जिसकी कोरोना की जांच होनी थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो पाया। उन्हें यहाँ से रेफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। टुनाइट मशीन करके एक है जिसमें कि 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। वहाँ पर जिला अस्पताल में इसकी व्यवस्था की गई है और वहीं पर इसका इलाज भी होता है। तो ऐसे में आप जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि आपको अगर कोई ऐसी बात भी होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये भी बता दें कि इमरजेंसी अगर कोई पेशेंट है तो उसको 300 बेड अस्पताल ना ला के सीधे आप जिला अस्पताल लेके जाएं, जहाँ पे वहाँ आपको तुरंत इलाज होगा और 2 घंटे में आपको इस कोरोना की रिपोर्ट भी मिल सकती है। तो तमाम सवालों को लेकर आज हम यहाँ पर पहुँचे थे। अभी हमने देखा एक पेशेंट आया एम्बुलेंस से, ठीक, और वो ऑक्सीजन लगा हुआ था। ऐसे में उसको 4 बजे तक का टाइम दिया गया कि 4 बजे के बाद आइए, 4 बजे आइए आप, ठीक है, जांच कराने के लिए। तो क्या है उसकी प्रक्रिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास 2 तरीके की सैम्पलिंग है। हमारे 300 बेड हॉस्पिटल पर जो सैम्पलिंग हो रही है वो रूटीन सैम्पलिंग है। इसमें तो जाहिर सी बात है समय लगेगा, क्योंकि सारे पेशेंट्स की एक साथ सैम्पलिंग की जाती है। बच्चे जो LT लड़के हैं वो किट पहनते हैं और किट पहनने के बाद एक साथ सैम्पलिंग करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो 60 हों, 70 हों, 90 हों, 100 हों, उसी हिसाब से सैम्पलिंग एक साथ ही की जाती है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक पेशेंट के लिए आप अलग से किट पहने और अलग से सैंपल लें, उसके बाद किट उतार करके दोबारा फिर दूसरी सैम्पलिंग के लिए। तो किट बहुत महंगी है, गवर्नमेंट इतनी किट सप्लाई कर भी नहीं सकती और ये सही भी नहीं है कि हम उसका मिसयूज़ करें। उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। एमरजेंसी सर्विसेज के लिए, एमरजेंसीज़ के लिए, कोई भी किसी पेशेंट में कोई एमरजेंसी सर्जरी होनी है या कोई पेशेंट सिक है तो उसके लिए हमारे पास एक परफॉर्मा है, ट्रूनॉट मशीन है हमारे पास लगी हुई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वो 2 घंटे में रिपोर्ट दे देती है। तो उसके लिए अलग से हमारे पास एक परफॉर्मा है। हम यहाँ से उस परफॉर्मा को भर के और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं। वहाँ उसका सैंपल हो जाता है, 2 घंटे में उसको रिपोर्ट मिल जाती है। तो अगर उसकी कोई इमरजेंसी सर्जरी होनी है या कोई पेशेंट सिक है, उसको एडमिट होना है, सीरियसली इल है, तो उसको तुरंत वहाँ से सैंपल करा के 2 घंटे में रिपोर्ट लेकर के वो पेशेंट शिफ्ट हो जाता है। ये जो कुर्सियों की बात करेंगे, जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, हालांकि सुविधा के लिए लगाई गई हैं जी, लेकिन बताया जाता है कि प्लास्टिक पे 24 घंटे तक अगर कोई सिम्टम रहते हैं जी, ऐसे में अगर मरीज मान लीजिए यहाँ सैंपलिंग के लिए ही आ रहा है और सैंपल लेते समय या बैठते समय या वो पॉजिटिव आता है दूसरे दिन, तो ठीक, ऐसे में क्या कुर्सी लगाना ये सही है? कुर्सी लगाना हमारी एक मजबूरी भी समझ सकते हैं आप और ज़रूरत भी है, क्योंकि पेशेंट आ रहा है लाइन में बाहर खड़ा होकर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसमें भी वो खड़ा रहता है। उसके बाद वो अंदर आ रहा है, OPD के डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं उनके सामने लाइन में खड़ा रहता है और फिर सैम्पलिंग के लिए समय लगता है, क्योंकि ICMR भरा जाएगा, VTM तैयार किए जाएंगे, बॉक्सेस बनेंगे, उसके बाद उनके सैम्पलिंग, तो उसमें समय लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में इतनी देर तक पेशेंट खड़ा रह नहीं सकता, परेशान होता है। रही बात इन्फेक्टेड होने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कुर्सियों को दिन में 2 से 3 बार सैनिटाइज़ करवाते हैं। एक जब भी मॉर्निंग में पेशेंट आते हैं उससे पहले सैनिटाइज़ करवा के ही लगवाई जाती है सारी चेयर्स। सैनिटाइज़र का असर कितने टाइम तक रहता है? सैनिटाइज़र हम लोग हर 4 घंटे में करवाना होता है, तो हम लोग वो करवा देते हैं। और जब ये एक ग्रुप जब सैम्पलिंग हो जाती है उसके बाद इसको सैनिटाइज करवा के ही रखा जाता है।
या चेयर्स जो पड़ी हुई हैं, लड़का अपनी मशीन पहन करके पूरे में घूम के सैनिटाइज कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरत है, एक मजबूरी भी है, एक ज़रूरत भी है और मस्ट है। कैमरा पर्सन सारिक के साथ उज्ज्वल झा, बरेली।